अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहां रहें खुश रहिए, खुशियां बांटिए। तो जी आज हम बात करेंगे उसी पैसे की जिसको कमाने के लिए लोग अपना कंट्री छोड़कर ओवरसीज़ बन जाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जाकर रहना शुरू कर देते हैं और फिर वो परदेसी बन जाते हैं। इसी तरह जो लोग जो हैं वो अपने कंट्रीज़, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो अपना कंट्री छोड़कर अगर यूके आ जाते हैं, तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि वो यूके आकर किस किस वे से जो है वो पैसा कमा सकते हैं और वो कौन से लोग हैं जो कि यहाँ पर आके ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सब काम जो हैं वो इक्वली होते हैं। आपको यहाँ पर हर काम में रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आप कोई छोटा काम करते हैं तो आपको जो है वो डिग्रेड किया जाता है या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ऐसा यहाँ पर हरगिज़ नहीं होता। हर काम की, हर चीज़ की यहाँ पर वैल्यू है और आपको उतनी ही रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मिलती है। लेकिन आप लोगों ने अपनी खुददारी, अपनी जो कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, या अपना जो ईगो है अना, उसको अपने कंट्री में छोड़ के आना है। यहाँ पर अगर आप अपने ईगो को साथ लाएंगे और ये सोचेंगे कि हमने छोटी मोटी जॉब्स नहीं करनी, हमने डायरेक्ट बड़े ही काम करने हैं, बिजनेस ही खोलने हैं और बड़ी जॉब्स ही करनी है, तो फिर आप यहाँ आकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले छोटी जॉब्स का ही सहारा लेना पड़ता है। चाहे अगर आप किसी चीज़ में आपको स्पेशलिटी है और आप किसी स्पेशल फील्ड के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आते साथ अपनी फील्ड की यहाँ पर जॉब मिल जाए। आपको सबसे पहले छोटी जॉब का ही सहारा लेना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ईगो जो है वो अपने कंट्री में छोड़ कर आएँ और आप छोटी जॉब से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और आप काफ़ी जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं यूके जैसे कंट्री में। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आपको कोई जॉब मिल जाए। चाहे वो कोई भी जॉब हो, किसी भी किस्म की जॉब हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको जॉब यहाँ पर आके मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जॉब करें और आप पैसा कमा रहे हों। उसके बगैर यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी जॉब हो, चाहे वो छोटी है और जॉब है, बस आपने किसी भी किस्म की जॉब यहाँ पर आते साथ करनी है। अब चाहे आप पढ़े लिखे हैं, भले आपने पीएचडी की हुई है या आप नहीं भी पढ़े हुए, यहाँ पर इस चीज़ का मैटर नहीं करता। यहाँ पर आके आपने सबसे पहले और जॉब ही करनी है। इस कंट्री में आने के बाद तकरीबन 90 टू 95% जो हैं वो और जॉब से ही स्टार्ट लेते हैं। अब चाहे वो कोई भी जॉब हो, किसी रेस्टोरेंट की जॉब हो गई, डिलीवरी की जॉब हो गई, किसी भी शॉप पे कोई जॉब हो गई, सेल्समैन की जॉब हो गई, या न्यूज़पेपर डालने वाली, न्यूज़पेपर देने वाली जॉब हो गई। तो कोई भी इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स जो होती हैं, आपको स्टार्ट में, इनिशियल स्टेज में वही सब करना पड़ता है। ये सारी जॉब में जब बंदा स्टार्ट लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरता है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी अपनी स्पेशल फील्ड होती है, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी फील्ड्स की जॉब मिलने लग जाती हैं। और जिनके हाथ में कोई हुनर होता है तो वो अपनी उस साइड पे चले जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो अपना बिजनेस भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें खुद को सर्वाइव करने के लिए और यूके जैसे कंट्री में रहने के लिए हमें ऐसी और जॉब्स का सहारा लेना पड़ता है। तो जी यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जॉब करते हैं लोग और जिसको करना प्रेफर भी करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या इमिग्रेशन पर आए हैं, जो भी आए हैं, तो सबसे ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं किसी भी फूड शॉप पर जॉब करना या रेस्टोरेंट वगैरह पर जॉब करना। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि क्योंकि आपका मोस्टली टाइम जो है वो जॉब पर ही गुजरता है, तो इससे आपके फूड एक्सपेंस पर भी थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर ही ज़्यादा टाइम रह रहे होते हैं। तो इससे आपकी फूड एक्सपेंस पे भी थोड़ा सा कम खर्चा आता है। और तो लोग यहाँ पर ये जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा आ जाती है सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब भी यहाँ पर काफ़ी लोग करते हैं और ये उनको काफ़ी इजी भी पड़ता है। बस यहाँ पर आने के बाद उनको एक बैच बनवाना पड़ता है, जो कि कुछ अरसे में बन जाता है। और कोई ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी सी होती है, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता इसका। लेकिन इसमें यह है कि आपके अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट बन जाती है। अभी आप पर डिपेंड है, और जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं कि आपको कितनी आवर्स की जॉब मिलती है, तो वो उस कंडीशन पे फिर डिपेंड होता है। बट इसमें अच्छा खासा लोग एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर लेते हैं और ये एक इजी जॉब भी होती है। उसके अलावा यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिलीवरी की जॉब करते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी इजी जॉब है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, तभी आप ये जॉब कर सकते हैं। विदाउट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के आपको ये जॉब नहीं मिलती।
तो आप अपने कंट्री से जब भी आएँ तो अपना लाइसेंस साथ लाज़मी लेकर आएँ। और यहाँ पर आने के बाद फिर आपको जो है वो यहाँ का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल वगैरह टेस्ट देकर यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है। लेकिन वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आप अपने साथ इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं लाए हुए तो ये फिर आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाएँ, और आते साथ आपको काफ़ी सारी डिलीवरीज़ जैसी जॉब ईज़िली मिल जाती हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर टैक्सी की जॉब भी करते हैं। यूके में टैक्सी की जॉब में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस जॉब को प्रेफर करते हैं। हालांकि ये भी कहने में एक और जॉब ही है कि जी टैक्सी ड्राइवर है, बट यहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट जो है वो जनरेट हो जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो वो कंप्लीट हो जाएं तभी आप ये काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यूके का ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। और उसके बाद 3 इयर्स के बाद आपको जो है वो टैक्सी लाइसेंस वगैरह इशू होता है, और आप टैक्सी की जॉब के लिए फिर फिट हो जाते हैं। उससे पहले आप ये जॉब नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बस ड्राइवर बनना भी पसंद करते हैं, और ट्रेन ड्राइवर भी बनना पसंद करते हैं, और उसमें काफ़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट भी वो जनरेट कर लेते हैं। फिर जी हम आ जाते हैं उन हुनरमंद अफराद की तरफ जिनके पास कोई हुनर है। वो प्लम्बिंग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम जानते हैं, या कोई किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में वो माहिर हैं, कोई कारपेंटर में माहिर है। तो वो कोई भी इस किस्म का उनको किसी चीज़ में महारत हासिल है, तो वो यहाँ पर फर्स्ट जो है एज अ असिस्टेंट काम करेगा। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद जब उसको समझ आ जाएगी कि यूके में इस काम को किस तरह से लेकर चलना है, तो फिर वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना अब सेपरेट बिजनेस जो है वो रन कर सके, और अपना सेपरेट बिजनेस चलाना शुरू हो जाता है। और फिर आपको पता है कि जब आप कोई बिज़नेस, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस के तो अपने ही काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। और यूके में जो है वो बिज़नेस के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। यूके में बिज़नेस का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पर फूड बिज़नेस का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और काफ़ी लोगों ने ये बिज़नेस स्टार्ट भी यहाँ पर किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर यूके में मोस्टली यही रिवाज है कि जब लोग काम से थके हुए आते हैं तो वो घर में खाना बनाना प्रेफर नहीं करते। तो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो बाहर से रेडीमेड उनको कोई खाना मिल जाता है तो वो लेना पसंद करते हैं। तो फूड का जो है वो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा उसका यहाँ पर स्कोप है, और काफ़ी ज़्यादा रन करता है। चाहे अब वो आप छोटे पैमाने पे बिज़नेस बना रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं, बड़े पैमाने पे बना रहे हैं, तो उसका यूके में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और जो उसके अलावा भी यूके में काफ़ी सारे ऐसे बिज़नेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है। लेकिन कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, अपना वर्क सेपरेटली स्टार्ट करने से पहले, आप जो है जो भी यहाँ पर न्यू आता है स्टूडेंट या इमिग्रेशन पर, जिस भी वीज़े पर, जिस भी कैटेगरी पर वो यहाँ पर आता है, तो सबसे इनिशियल स्टेज पर बात वही है कि सबसे इनिशियल स्टेज पर उसको छोटी जॉब से ही काम लेना पड़ता है, स्टार्ट लेना पड़ता है। और जब वो यहाँ का लाइफ स्टाइल समझ जाता है, यहाँ की तौर तरीक़ों को जब वो समझ जाता है कि यहाँ पर बिज़नेस कैसे रन करता है, और अपनी फील्ड के अगर कोई हैं तो अपनी फील्ड में कैसे उन्होंने जाना होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बन जाते हैं, और अपनी फील्ड में जाने वाले लोग जो हैं वो उस तरफ मूव हो जाते हैं, और बिज़नेस माइंड रखने वाले लोग जो हैं वो बिज़नेस की तरफ चले जाते हैं। तो वक्त के साथ सब कुछ सेट हो जाता है, आपको अपनी फील्ड की, अपने तौर तरीके की जॉब मिल जाती है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर जो आपने स्टार्ट लेना होता है और अपने आप को सक्सेस करना होता है अगर जल्दी, तो उसके लिए आपको स्टार्ट में ये बहुत सारी छोटी मोटी जॉब्स करके आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पर जाना पड़ता है। तो होप्स हो कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले होंगे और काफ़ी हेल्प हुई होगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।